हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से यूनिट 9 इकाई 9 से श्री कृष्ण सरल जी की कविता देश से प्यार मैं लेके आई हूँ। ये कविता आपको कविता कोश की वेबसाइट से मिल जाएगी, देश से प्यार, या कोई भी आप गूगल की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इस कविता की जो व्याख्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनकी पिछली कविता मैं फूल नहीं काटे अनियारे लिखता हूँ, मैंने इसकी व्याख्या करवा दी है। श्री कृष्ण सरल जी का जीवन परिचय करवा दिया है, तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी, ताकि जिसमें श्री कृष्ण सरल जी से संबंधित जो कविताएं हैं वो आपको एक साथ मिल सके। और यूनिट 9 से प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा, तो ताकि आपको जो यूनिट 9 है वो कंप्लीट एक साथ मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो जो जैसे सुविधा हो आप उन कविताओं को देखिएगा जो यूनिट 9 में है। तो चलिए, आज मैं इनकी कविता देश से प्यार की व्याख्या करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में जब इनका जीवन परिचय कराया था, तो मैंने बताया था कि इनकी कविताएं जो है वो देशभक्ति से संबंधित, क्रांतिकारी भावना से संबंधित है, और इन्होंने अधिकतर जो है सुभाष चंद्र बोस पे लिखी है। जितने भी क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों पर आधारित इनकी कविता, उपन्यास, लेख आदि थे। तो इनकी कविता में आपको वही भावनाएं, वही देशभक्ति की भावना जो है इनकी कविताओं में मिल जाएगी। यानी कि यहाँ एक संक्षिप्त में बात कही जाए तो इनकी कविताओं का आधार, इनकी रचनाओं का आधार देशभक्ति है। ठीक है, तो ये मूल चीज़ हो गई जो आपकी किसी भी इनकी कोई भी कविता पढ़ेंगे तो काम में आएगी। तो चलिए आज इनकी कविता की व्याख्या करते हैं। जिसे देश से प्यार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। यानी कि जिसको भी अपने देश से प्यार ही नहीं है, उस आदमी को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो आदमी अपने देश से प्यार नहीं कर सकता। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीने को तो पशु भी अपना जीवन जीते हैं, वे भी अपना पेट जो है किसी भी प्रकार से भर लेते हैं, और कुछ दिन जो है इस दुनिया में रहकर और अंत में जो है वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार का जीना और मरना, ये कोई जीना और मरना नहीं हुआ, इस संसार में आना और इस प्रकार से कि आए, अपना पेट भरा और अपनी दुनिया में, मतलब अपनी ज़िंदगी में बस इतना ही जीवन जो है वो हो गया कि आए, खाए, पिए और अपना जीवन समाप्त हो गया। तो ये जीना कोई जीना नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को जो है जो केवल अपने ही लिए और सिर्फ खाने पीने और इन्हीं चीज़ों में रहे, तो ऐसे व्यक्ति को, या इस प्रकार से जीना जो एक पशु के समान हुआ, तो इस प्रकार से जीने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। आगे है, मानव वह है स्वयं जिए जो और दूसरों को जीने दे। जीवन रस जो खुद पीता वह उसे दूसरों को पीने दे, साथ नहीं दे जो औरों का। तो कहते हैं कि मानव तो वह है, यानी कि मनुष्य तो वह है जो खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। जीवन का आनंद जो खुद भी ले और दूसरों को भी इस जीवन का आनंद जो है वो लेने दे। आगे है कि साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वह जीवन भार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति साथ नहीं दे किसी और का साथ नहीं दे, तो उसका जीवन तो एक भार के समान है, जो केवल स्वयं के बारे में ही सोच रहा है, दूसरे के सुख दुख, दूसरे की चिंता उसको नहीं है। उसके लिए तो ये जीवन एक भार के समान ही होगा, और ऐसे व्यक्ति को जो है वो जीने का अधिकार नहीं है। आगे कहते हैं, सांसें गिनने को आगे भी सांसों का उपयोग करो कुछ, काम आ सके जो समाज के,
तुम ऐसा उद्योग करो कुछ, क्या उसको सरिता कह सकते जिसमें बहती धार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। तो कवि कहते हैं कि सांसें जो है गिनने को, कि सांसें जो है जो हमारी चलती है वो तो आगे भी गिनने को गिनती रहेगी, मतलब घटती रहेगी, चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जो लोग इसका उपयोग करते हैं, इन सांसों का उपयोग करो कुछ, यानी कि इन सांसों का तुम जो है वो कुछ उपयोग करो, ताकि केवल इस जो जीवन की जो दिनचर्या है उसमें बिताने के अलावा जो है इन सांसों का उपयोग करो, ताकि तुम समाज के जो है कुछ काम जो है वो आ सको। कोई ऐसा उद्योग करो, यानी कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारा जीवन जो है वो दूसरों के काम आ सके। क्या उसको सरिता कह सकते हैं? क्या उस नदी को तुम कभी नदी कह सकते हो जिसमें कोई धारा ही नहीं, जो केवल स्थिर रहे, किसी दूसरे के काम ही ना आए? क्या वो नदी कहलाने योग्य है जब तक वो किसी काम ना आए? तो ऐसी चीज़ को तो जीने का अधिकार ही नहीं, रहना ही व्यर्थ है। इस प्रकार से जो है वो रहना ही व्यर्थ है। तो यहाँ पे ये कविता जो है समाप्त होती है। तो यहाँ पर ये कविता जो है समाप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कविता भी इनकी देश से संबंधित है। इसमें जो देश के लोग हैं, इस कविता के द्वारा देश के जो लोग हैं उनको जगाने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है कि समाज में जितने भी लोग थे, देखिए जैसे मैंने बताया कि इनकी कविताएं क्रांतिकारी भावना, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो उस समय जिस टाइम ये कविताएं लिखी गई थी, देश को व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो केवल अपना जो उनका डेली लाइफ था, जो उनका रूटीन था, उनको छोड़ के इस देशभक्ति, इस क्रांति के आंदोलन में कूदे, इस क्रांति में वो भाग ले। जो भी आंदोलन देश में हो रहे थे, उन आंदोलनों में लोगों को की जो है ज़रूरत थी कि लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन आंदोलनों में भाग लें। तो यहाँ इस कविता के द्वारा कवि ने लोगों को यही जगाने का प्रयास किया है कि तुम जो अपना जीवन है अपनी दिनचर्या में व्यर्थ ना करो कि केवल खाया पिया और सो गए, बल्कि अपना जीवन इस समाज के प्रति जो है दो, समाज के लोगों के साथ इस समाज के लिए जियो। एक जो है एकता लोगों के साथ मिल के, केवल ये नहीं कि सिर्फ हमने स्वयं के बारे में सोचा और दूसरों के बारे में नहीं। आज हमें खाने को मिल रहा है तो हम ये सोचे कि हमें तो मिल रहा है, हमारे पड़ोसी भूखे रह जाए। तो इस प्रकार से ना जियो, तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो, उनको भी खुश रहने दो। समाज के साथ चलो, समाज में औरों को भी जो ज़रूरत है उनको भी देखो। तो यही भावना जो है कवि के लिए थी यहाँ पे कि देश में की जो अभी ज़रूरत है, वो देश में लोगों की ज़रूरत बहुत है बलिदान के लिए। इस स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो सब लोग इस देश में मिल के इकट्ठे जो है इस देश के लिए कार्य करो। यही इस कविता का मुख्य भाव है कि देखिए, नदी का अंतिम पंक्तियों में ये कहा गया कि जो नदी है उसका कार्य दूसरों को जल देना है, लेकिन अगर नदी दूसरों को जल ही नहीं देगी तो उसका तो बहना ही व्यर्थ है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन है वह दूसरों के काम आना है, केवल स्वयं के लिए ही नहीं है। तो यही सब इस कविता का मुख्य भावार्थ था जो मैंने आप सभी को बताया। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और कोई वीडियो में समस्या आ रही हो, कोई टॉपिक में समस्या आ रही हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।